मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोत्मबलम मंगलम कुंदायो जयेन्द्रमस्तु मंगलम सर्वमंगलम मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम् नमः समयस्वाराय स्वामित्यां चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छते। पढ़ो। आज निर्वाण कल्याण बस ठीक है, ऐसे चलता है। आज निर्वाण कल्याण दिन है। आयु के दिन थोड़े रहने पर प्रभु योग निरोध कर अघाती कर्म का नाश कर मुक्ति पधारते हैं। तत्पश्चात शरीर का अग्नि संस्कार कर इंद्र उत्सव सहित निर्वाण कल्याण महोत्सव करता है। इस प्रकार तीर्थंकर पंच कल्याण की पूजा प्राप्त कर अरहंत होकर प्रभु निर्वाण को प्राप्त होते हैं। कितनी अपूर्व बात है। आज के दिन जो है ऋषभ देव अनंत काल तक संसार रूपी जेल से मुक्त हो गए। शरीर रूपी जेल, इसको जेल लग जाए, जेल खाने में रह रहे या आज़ाद रह रहे, कितनी गुलामी है इसकी। उनका पंच कल्याण देख करके पंच कल्याण के कार्यक्रम की क्या अनुमोदना करे, वहाँ तो सब ठीक है, अनुमोदना सब कर ली इसने। उनका जिनका मोक्ष कल्याणक हुआ है उस जीव की अनुमोदना करे। वो उस जीव ने जो आज करके जो दशा प्राप्त करी है, कम से कम इस जन्म के अंदर ऐसा संकल्प तो करें कि हो मेरी ऐसी दशा। अब मेरी दशा ऐसी कब होगी, जब मैं अशरीरी बन के अनंत काल तक सुख भोगूंगा। उसकी प्रोसेस है, पूरी जिनवाणी में उसी की प्रोसेस चल रही है। ये जीव मुक्त स्वभाव था और मुक्त स्वभाव सिद्ध हो गया। कितनी अलौकिक बात है। मुक्त स्वभावी हूँ ऐसा पता लगा अपने ज्ञान से। शरीर हूँ ऐसा मान रहा था, आज पता लगा कि मैं बिना शरीर के रहता हूँ। ऐसा समझ में आ जाए और ये बिना शरीर के ही मेरा स्वभाव रहने का है, बिना शरीर के मैं अनंत काल तक सुखी रह सकता हूँ, ऐसे श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। और आज के दिन वो प्रमाण बता गए अपने को कि देखो मैं बिना शरीर के रहता हूँ। इसके शरीर से कोई शिकायत नहीं है। इसको मुक्त स्वभावी आत्मा बंधता क्यों है कि वो शरीर को अपना मानता है, इसलिए बनता है। तो इतनी शॉर्ट बात है। मुक्त स्वभावी आत्मा जो संयोग मिल गया उसको अपना मान लेता है, अपना मान लेता है और फिर उसकी कर्ता बुद्धि में उलझ जाता है। इतनी सी गलती में अनंत काल भटक गया। तो ये समझ में आ जाए, संयोग रहने से नहीं, संयोग को अपना मानने से, वो संयोग की कर्ता बुद्धि से जीव दुखी है। इससे 8 कर्म बनते हैं उसको। आवाज नहीं आ रही? कम तो है वो अपने से, हाँ वो अपने से समझ में नहीं आ रहा। कोई सीखना भी नहीं चाहता है ना, सब इतना की तो है यहाँ पे, सीखे को। हाँ देखो बात तो अपूर्व है, तो ऐसे चलेगा संसार। सुनना नहीं सुनना, आना नहीं आना, सब भाग्योदय बात है अनुसार। सिर्फ इतनी सी गलती हो गई जिससे जीव 4 गति भटक रहा है। क्या हो गया कि अशरीरी मुक्त स्वभाव होने पर भी, ज्ञाता स्वभाव होने पर भी अपने को कर्ता समझ गया, और रूपी आत्मा होने पर भी अनंत काल तक बिना संयोग के सुखी रहना इसका स्वभाव है। परंतु इस स्वभाव को भूल गया, और जो संयोग मिल गए उनको अपना मान लिया। और ये पूरी जिंदगी नहीं समझ पाया, पूरी जिंदगी के अनादि से नहीं समझ पाया कि शरीर मिलता है वो आघाती कर्म के उदय से मिलता है, और उसको अपना मानने और उसी कर्ता बुद्धि से घाती कर्म बनते हैं। और घाती कर्म जो बनते हैं उससे आत्मा की शुद्धता का घात होता है। वो नहीं समझ पा रहा है, क्या करें, कैसी बात है बताना चाहिए। ये आज के दिन समझा गए, वो तो अपना काम कर गए, और उनको देख करके जिसको सीखना हो सीख लो, खुला निमंत्रण है। अपन तो 50 पंचकल्याण देखे, साक्षात भी देख ले, पर यहाँ ना तो कोई सुधरना चाहता है, तो वो आके जिद्दी हो कि भाई
मेरे बगैर काम नहीं चलेगा। सिद्ध भगवान ऋषभ देव सिद्ध बन गए थे, क्या लोग भूखे मरने लगे? सब संसार चल ही रहा है ना आज तक। अब ये भ्रम कैसे टूटे इसका कि मैं नहीं रहूँगा तो घर मेरे से ज़्यादा व्यवस्थित चलेगा। आप जो घर में हो ना तो व्यवधान पैदा कर रहे हो नई जनरेशन को, नहीं समझता इसको अंतरंग से देखना आना चाहिए। उसको जगत में कोई पसंद नहीं करता है और इसको दिखते ही नहीं है। क्या पता क्या हो गया इसके नेत्र, कौन पसंद करता है? जरा सा उसके स्वार्थ में कसर पड़ने तो फिर उसका असली रूप सामने आएगा। अब इस उसका स्वार्थ सत्ता है और असल बात तो स्वार्थ क्या करे। इसके जैसे पाप का उदय आता है दुनिया कोई पसंद नहीं करती इसका। और बात असली बात तो ये है, कैसे समझ जाए जी। एक बहुत कितना बड़ा प्रश्न है, मुक्त स्वभावी आत्मा बनता क्यों है? जगत में कोई जवाब नहीं इसका। सिद्ध भगवान तो बोलते बोलते सिद्ध बन गए। कल तक दिव्य धनी खिरी, आज वो भी बंद हो गई। अब कौन बताएगा कि सिद्ध भगवान बनने का मेथड क्या है? कौन बताएगा इस विषय में? ये तो आगे ही शास्त्रों में लिखी है, अपने को समझ में आए जितनी। और गजब की बात है कि दूसरे पाप काम देखता है तो उसकी अनुमोदना करता है और वैसा प्राप्त करने का प्रयत्न भी करता है, खाली अनुमोदना नहीं करता है। और यहाँ सिर्फ ज्ञाता वितरक भाव की तरह देखता, कुछ भी अंतर प्रभावित ही नहीं करता उसको। कैसी बीमारी है जिन्हें भगवान से पहले राग करना सीखो, तब ये संसार से राग करना घटेगा ही। मेथड है तो ये क्रम है यद्यपि दोनों ही पर, परिवार भी पर है, भगवान भी पर है। और भगवान पर है सब बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। ये भी कैसा रोग कैसी अपूर्व बातें है, जैसे सुने वैसे निहाल हो जाए जी। और एक सिद्धांत समझना चाहिए कि जो पदार्थ अपने से न्यारा है उसका जीव करता नहीं हो सकता है। अगर ये जिनवाणी की बात इसके हृदय में उतर जाए कि शरीर पर बोलना तो सीख जाता सब, सारे मुमुक्षु बस प्रैक्टिस है बोलने की। तो शरीर पर भी साहब संसार में क्या दम है यार। अब क्या हो अब जो है खास बात है कि जो अपना नहीं होता है उसमें इस जीव की नहीं चल सकती है, ये अकाट्य नियम है। और अगर चलाना चाहता है तो चलेगी भी नहीं, सुखी भी नहीं होगा और संसार परिभ्रमण बढ़ेगा और दुख भी बढ़ेगा और सुख समाधि आत्मा और मोक्ष कोसों दूर चला जाएगा। है कोई अलौकिक बात लगती है क्या इसको? लगे और इसका अंतरंग नहीं बदले, ऐसा केवली ने तो नहीं देखा। हाँ 259 नंबर की गाथा है, अच्छा पीछे पड़ गई है क्योंकि जगत के अंदर चारित्र मोहिनी कषाय के जो होती है पाप और पुण्य के परिणाम, उसी से बंधन मानता है, वो उससे बचने का प्रयत्न करता है। अद्वैसान अज्ञान, ये तो जिनवाणी ने कहा है, ये कुंदाचार्य ने बहुत इन्वेस्टिगेशन करके निकाला है कि भाई ये जो है अद्वैसान यानी में इसको जो परिणाम होता है उसके पीछे एक इसका आशय होता है, उस आशय का नाम अद्वैसान है, उसका नाम मिथ्या दर्शन है। तो पाप और पुण्य का परिणाम इसका जनक वो अज्ञान में अद्वैसान है। वो अद्वैसान क्या है कि जैसा वस्तु स्वरूप है ये वैसा नहीं सोचता है और इसका आशय अपनी बुद्धि के अनुसार लगाता है। तो लगाता है तो दो तरह के परिणाम होते हैं, या तो पाप का होता है या पुण्य का होता है। पाप का परिणाम यानी मारने का और दुखी करने का, तो पाप का परिणाम होता है। बचाने का और सुखी करने का पुण्य का परिणाम होता है। पर दोनों ही परिणाम से जीव को बंधन होता है। तो एक में सोने लोहे की बेड़ी बनती है, एक में सोने की बनती है, पर बनती दोनों में है। अगर आपको कोई सोने की हथकड़ी डाल के 2 पुलिस वाले ले जाए तो कितना अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा? क्यों? कि अब सोने ये कलर है, अरे अच्छा लगेगा कि नहीं? अच्छा सोना की चैन कितना अच्छा लगता है और उसका कलर बदलता है अगले जन्म में। कलर नहीं समझता सोने की आभूषण पहने है ना, वो तो वहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, चक्रवर्ती भी पहनते हैं। पर उससे मैं सुंदर हूँ
और उससे दूसरे को नीचा देखना, इसमें जो पाप का बंधन होता है उसमें तिरंज गति मिलती है, और उस तिरंज से इन सब आभूषण का कलर बदल जाता है। अब भी यही समझ रहे कि नहीं? नहीं, अभी भी समझ रहे हैं। अब ये क्या करे, इसका तो जितना पुण्य का उदय उतना सोना हीरे मोती सभी आएंगे। वो तो पुद्गल पदार्थ का क्रमबद्ध परिणाम है, उसमें कोई तेरी इच्छा से आ गए सो थोड़ी बात है। तेरे को भ्रम हो गया कि मैं खरीद लाया और करोड़पति बन गया, तो भ्रम है। उस परमाणु को आने का कारण तो कोई और था, और जाने का कारण भी तेरी बुद्धि से थोड़ी टिकेगा। वो पूरी दुनिया दिखती नहीं क्या? कुछ समझ में आ रही क्या? तो आगे बढ़े। देखो 259 हो गई थी, 260 और 61, 260 और 61 पढ़ो। दुखी दसुरी करता तुअवसान दुखित सुखी करूं जीव को, वह बांधता है पाप को, बांधता है पुण्य को, करता तुअवसान में मारूं जीवाऊं जीव को, वह बांधता है पाप को, बांधता है पुण्य को। देखो इसका हेडिंग है ना इधर नीचे भावार्थ के बाद। अब अध्यवसाय को बंध के कारण के रूप में भली भांति निश्चित करते हैं, यानी अर्थात मिथ्या अध्यवसाय ही बंध का कारण है, ऐसा नियम से कहते हैं। समझना था, पहले वाली गाथा में परिणाम दिया हुआ है नीचे, इसमें परिणमन दिया है। कोई अंतर नहीं है। परिणाम बैठा बैठा परिणाम कर रहे हैं, परिणमन कर रहे हो। वो आप देखो क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप देखो। आप बाहर के पदार्थों में परिणमन चलता है और आप परिणाम करते हो। अब आपको क्या दिखता है कि बाहर के पदार्थों को मैं परिणाम आ रहा हूँ, तो ये अपना परिणमन को उल्टा कर रहे हो। क्या दिखा दोनों में से? अरे तो अभी बताया तो वो तो बोलो तो सही, अभी बोला वो क्या समझ में आएगी? दोनों चीज हो रही है, परिणमन भी हो रहा है और परिणाम भी हो रहा है। परिणमन जगत में भी हो रहा है और इसमें भी हो रहा है, वो भी नहीं दिखता है। और ये परिणाम हो रहे हैं, ये भी नहीं दिखता है। ये ऐसा उल्टा दिखता है कि मैं परिणमा रहा हूँ उसको। क्या दिखा? अरे दिखा कि नहीं दिखा पहले? अरे पहले मैं जो इतनी बात में कोई समझ में आई कि नहीं? 3 बात में से क्या पता सुनते? आपको क्या करना है? आपको 2 चीजें समझ में आई कि नहीं? परिणाम और परिणमन का अंतर समझ में आया कि नहीं? परिणाम तो बैठे बैठे भाव कर रहे हो। हाँ, और जगत में परिणमन बंद हो गया कि चालू है? जगत में पदार्थों की अवस्था का बदलना बंद हो गया कि चालू है? तो वो चालू हो, वो परिणमन हो गया, और आप उनसे सीधे हो रहे हो, ये परिणाम हो गया आपका। तो ये आपको अपना परिणाम नहीं दिखा रहा, बल्कि वो जो पदार्थों का परिणमन है मैं करा रहा हूँ ऐसा दिख रहा है। यानी शरीर का परिणमन हो रहा है, बच्चा अपने आप बड़ा हो रहा है, माँ बाप का क्या कहना? अरे यार वो उसका परिणमन हो रहा है कि तू करा रहा है। अच्छा आप नहीं करोगे। ये रोटी आटा निकल के रोटी बन रही है, तो परिणमन हो रहा है ना उसमें। अब इसको क्या लग रहा है? अपने आप बन रही है कि मैं बना रहा हूँ? मैं बना रहा हूँ कि अपने आप बन रही है? तो परिणमन तो अपने आप हो रहा है, और ये मानना मैं करा रहा हूँ। तो तेरी मिथ्या बुद्धि होगी तो इस पदार्थ को छोड़ करके सारे पदार्थ में परिणमन हो रहा है कि नहीं? तो वहाँ हो रहा है, तो वहाँ तो गई ही नहीं। अब ये परिणमन हुआ कि नहीं? ये परिणमन हो रहा है, इसके पीछे परिणाम बिगड़ रहा है। अरे क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? तो अब वो जो डिस्टर्ब करने संबंधी एक परिणाम हुआ अंदर, वो इसने कराया क्या? इसको क्या लगा कि ये हुआ ना गड़बड़ी, इससे हुआ? अरे भाई इससे नहीं हुआ है।
ये इतनी समझने की बात। कर्ता बुद्धि देखो जरा, कि जो पदार्थों का मैं कर रहा हूँ, ऐसा भ्रम हो गया इसको, तो मैं कर रहा हूँ तो उसके परिणमन का कारणत्म को समझा। अब इसी समय में दुनिया, इसी घर के अंदर दूसरे सब पदार्थों का अंदर परिणमन हो रहा है कि नहीं? तो तू तो रोटी बना रहा था, तो फिर उनमें चालू था कि नहीं? तो जब उनका करेगा तब भी तो काम हो ही रहा था। ये उस समय की वहाँ पे उपस्थिति होने से सब भ्रम हो गया कि मेरे बिना नहीं होएगा। ऐसे ही ऋषभदेव अगर मानते तो मोक्ष कौन जाता? वो यही तो सिखा रहे अरे इसको देखना सिखा रहे हैं, क्योंकि उल्टा देखता है तो राग द्वेष का जन्म होता है। कि उल्टा देखता है ना, इसका नाम अध्यवसान है, और ये अध्यवसान ये बंध का कारण है। ये देखो कितना स्पष्ट लिखा, अध्यवसान ही मैंने तेरे खाने की, पीने की, मरने मारने की जो भी क्रिया हो रही है जगत के अंदर, कोई जीव सुखी हो रहा है, दुखी हो रहा है, कोई मर रहा है, कोई बच रहा है, वहाँ भले ही तेरी उपस्थिति हो, तेरे शरीर का परिणमन हो, वह बंध का कारण नहीं है। अध्यवसान ये बंध का कारण है कि मैं उसको मारता हूँ, मैं उसको जिलाता हूँ, मैं उसको सुखी करता हूँ। ये एक जो तेरी बुद्धि है, इससे बंधन हो रहा है, वहाँ कुछ नहीं हो रहा है। ये इसका ज्ञान नेत्र खुल जाए। जब तक इसका ज्ञान नेत्र बंद है तब तक ये कर्ता कर्म संबंध स्थापित करेगा इसे, और इसका मिथ्यात्व का स्वर निकलेगा, मैं नहीं होता तो क्या नहीं होता? तू नहीं होता तो अनादि से तू नहीं था तो क्या संसार बंद हो गया? वही सब भ्रम हो गया। कितना अलौकिक बात है। घर में आई बहू रानी, आई, आते से ही वो मायके गई तो उसको लगता अब उनका काम तो कोई करेगी नहीं। अब तो उनकी माँ वगैरह थी तो पहले भी चल रहा था कि नहीं तो बार बार पूछे कि रोटी खाई कि नहीं खाई, नींद आई कि नहीं आई, पेट भरा है कि नहीं, दवा ली कि नहीं ली, अरे तुम पहले भी ले और कैसा भ्रम घुस गया उसको। ये भ्रम का नाम मिथ्या दर्शन। देखो अध्यवसान ही मतलब ये समझ जाना चाहिए कि जिनवाणी इस अध्यवसान को तोड़वाना चाहती है, जिनवाणी इसके आशय को बदलना चाहती है। इसके आशय जो है, इसका आशय, इसका सोचना, इसका विचारना, ये चलेगा। बस इतना सा जिनवाणी टर्न चाहती है, इसका सोचना, विचारना, आशय जो भी हो वो वस्तु स्वरूप के अनुसार होना चाहिए, तो बंधन नहीं होगा। और अगर वस्तु स्वरूप से विपरीत होगा तो नियम से बंधेगा। शरीर की क्रिया, खाना, उपास करना, इससे इस बंधन का कोई रिलेशन नहीं है। इतना ये तो ये अध्यवसान को जिंदा रखा और अपनी बुद्धि से खाने की परिणामों को ब्रेक लगाया। ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, ऐसे नहीं खाऊंगा, वैसे नहीं खाऊंगा, ये पूजा करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये ग्रंथ पढ़ूंगा, ये नहीं, वो सब उधर ही उधर भेद ज्ञान करा करता है ये इसके आते हैं नहीं। अब देखो रहस्य खोलते, देखो आचार्य जो कहते हैं वो सुनो। गाथार्थ है, जीवों को मैं दुखी और सुखी करता हूँ। मतलब आचार्य पीछे पड़ गए एकदम से, क्योंकि ये सुखी और दुखी करना की इतनी खतरनाक बीमारी है, वो जिसकी जड़ें इतनी मजबूत है कि वो जिनवाणी की स्वरूप को, आत्मा के स्वरूप को, जिनेन परमात्मा का भरोसा लाए बगैर ये इसके अंदर से जड़ें हिलेगी नहीं है। ऊपर ही ऊपर सर्जरी करने से कोई लाभ नहीं होगा। ये पाप और पुण्य के दो जाति के परिणाम, ये इनकी आधारशिला अध्यवसान है, और अध्यवसान ये बंध का कारण है। और पाप और पुण्य के परिणाम से बंधन होता है, वो चारित्र मोहनी संबंधी बंधन होता है, वो अल्प संसार का कारण है। और जो अध्यवसान संबंधी बंधन है वो अनंत संसार का कारण है। जैसे कल कितना बढ़िया दृष्टांत आ गया, इसने शोध का भोजन करा तो मान लो थोड़ा बहुत हल्का सा पुण्य हुआ, 1 नए पैसे जितना। वो जो पूरे साल भर जो इसने अभक्ष खाया उसका बंधन कितना हुआ, तो अनंत संसार का कारण है। 2, 4, 5 जीव तूने बचा लिए तो वो जो बना बना के खाया जमी कंद और ये, तो अनंत जीव सुहा करे उसका, तो इसका तो दिखता है उसको 10 दिन का हिसाब, तो 365 दिन, 355 दिन, 24 घंटे, वो तो उस समय मुक्ति चल रही थी। देखो 10 दिन भी धर्म माना, बाकी तो
अरे वो तो छेड़ो ही मत बात है। अभी तो ये जो मानता है बस उतनी सी की सर्जरी कर रहे हैं। ये दुखी सुखी अपने जनरल घटना में अपन काम करते हैं। आपने सुखी दुखी नहीं करा था। अभी खबर आ जाए ना कि बच्चे की तबीयत खराब है तो माँ और बाप दोनों का बीपी ऊंचा नीचा हो जाए, क्या संबंध? वो तो वहाँ है और ये यहाँ है। कैसा कनेक्शन है उसका कि उसके क्षेत्र से कोई अंतर नहीं पड़ता उसको वहाँ है। अगर पता लग गया कि उसके थोड़ी सी तकलीफ है, ये है, तो इतना ज्ञान यहाँ से देगा तो सुखी करने का भाव है कि नहीं उसका? वो राग होता है भले अलग बात है, पर ये सब मानते ही है। और वो अगर वो मान लो उसने नहीं करा तो और तबीयत ठीक नहीं हुई मान लो, तो तेरा कहा था ना क्यों नहीं करता है? मैंने मैं कहता तो मानता और सुखी हो जाता। अरे उसके अंदर बहुत गया, जरा ईमानदारी से देखना सीखो। तिनवाने क्या क्या बात बताई, 24 घंटे तो अपना घट रही है हटना। मेरे को सुखी करना है, मेरे को दुखी करना है। पुरानी महिला है, क्या कहती है कि बच्चे का ब्याह हो जाएगा, सुखी हो जाएगा। आपका हो गया ना, आप कितने सुखी हुए हो? दादी जी बोलो तो सही एक आध कि बस मेरे सामने पोती परण जाए बस। अच्छा फिर क्या हो जाए? सुखी हो जाएगी। फिर अब उसको क्यों ठग के झूठ बोल रहे हो आप? आपकी हुई ना, आप अपना अनुभव बता दो उसको। पर अब वो इतनी कहने की हिम्मत नहीं किसी की। तो गुरुदेव हो गए। सत्य को बोलने से, सत्य से घबराते नहीं है। सत्य का सामना करो। वो आपके कहने नहीं कहने से नहीं, वो तो सब करेगा जो उसको करना है। तो उसके क्रमबद्ध में जो घटना होना वो तो होना ही होना है। पर आप सत्य मत छिपाओ उससे। ब्याह कर लेने दो उसको, तो उससे कहो कि बेटा ब्याह शादी में कोई सुखी नहीं होता है, इसके साथ में आत्म आराधना करो। इस विषय से इसको दबाते हुए आत्म आराधना में रत रहो। आज नहीं तो 5-10 भाव बाद हरण सिद्ध बन जाएगा और फिर सुखी होएगा। मंत्र आते एक से एक। सम्यक दर्शन के बिना सुख की शुरुआत नहीं हो सकती है। और ये सुखी होने के लिए सम्यक दर्शन के प्रयत्न को छोड़ करके ही सारे प्रयत्न करता है। अपनी छाती पे हाथ रख के देखो, अपन सुखी होने के नाम पे क्या क्या काम करते हैं। इतने सुनने वालों से बात कर चल रही है, बाकी तो शायद दुनिया उधर ही घेरे में है। पढ़ो पढ़ाओ धन कमाओ। तो तेरे को पता है कि ये जो लौकिक पढ़ाई है ये कर्ता बुद्धि का पोषण करने वाली है, ये अनंत संसार भटकाने के संस्कार डालने वाली है। और ये जो पढ़ाई है ज्ञाता बुद्धि के संस्कार डालने वाली है। इसको पढ़ने वाला तो अल्पकाल में अरंसित बन जाएगा और उसको पढ़ने वाला अल्पकाल में नर पशुपति दिखेगा। फिर भी माँ बाप किस पे प्रेशर डालेंगे, इस पढ़ाई में कि उस पढ़ाई में? कैसा पहले माँ बाप तो कर ले, फिर बच्चे की बात होगी। माँ बाप पहले करते, बच्चे उसे सिखाए तो कहाँ से हो? तो बच्चे को उल्टा क्या क्यों सिखाते हो? उल्टा किसने सिखाया? तो सीख ले तो उल्टे उल्टे आचार्य ने कहा कि वो जो है ना वो आचार्यत्व करता है। ऐसा काम करो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करो। ये परस्पर आचार्यत्व करता है। काय का? मिथ्या दर्शन ज्ञान का। अरे इसको पढ़ना भी कैसे कला है। देखो, जीवों को मैं दुखी करता हूँ, सुखी करता हूँ, ऐसा जो तेरा यानी मेरा जो अद्वैसान है, या अद्वैसान का देखो नंबर नीचे फुटनोट में, जो परिणमन मिथ्या अभिप्राय सहित हो। तो दो चीजें होगी ना, एक तो परिणमन हो गया और एक अभिप्राय हो गया। तो अभिप्राय मिथ्या है, मैं बचा सकता हूँ और बचाता हूँ, दोनों में बहुत अंतर है। बचा सकता हूँ ये अभिप्राय है, बचाने का परिणाम ये पुण्य का परिणाम। बंधन में अभिप्राय का बंधन बहुत होता है और परिणाम का बंधन थोड़ा सा होता है। अभी मिथ्या क्यों है? इसलिए कि मारने और बचाने की घटना आज तक कोई भी नहीं रोक पाया, क्योंकि वो जगत का स्वरूप है। प्रत्येक जीव के लिए एक फंडामेंटल ट्रूथ है और वो ये है कि उसके संयोग का वियोग और वियोग और संयोग वो उसी के बांधे हुए आघाती कर्म के उदय से होता है। ये रूल किसके ऊपर लागू होगा कि सब नार की तिर्यंश देव, बल्कि इसी जन्म में बनने वाले तीर्थंकर के भी वही नियम लागू होएगा। तो ये इसके ऊपर लागू नहीं होएगा। यही तीर्थंकर ऋषभ देव जब इनका गर्भ कल्याणक था
तो इससे ऊंचा तो कोई कल्याणक नाम किसका होता है? इससे ऊंचा पुण्य का उदय इस विश्व में किसी का नहीं होता है। जिनके 15 महीने तक रत्नों की बरसात हुई तो बोले पुण्य के उदय से कि पाप के उदय से? के साहब था पुण्य का उदय, तीर्थंकर प्रकृति। अब इन्हीं को जब 6 महीने तक आहार नहीं मिला तो नहीं मिला तो कौन से कर्म के उदय से नहीं मिला? तो अब तीर्थंकर को छोड़ा क्या उसने? नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। और ये पुण्य का जो उदय है ना, असंख्य तरह का होता है। पानी पीने का पुण्य अलग है, रोटी का अलग है, दवा का अलग है, अनुकूल सामग्री का अलग है, सब अलग अलग जाति के। तो असंख्य तरह का। तो रोटी के 2 टुकड़े मिल जाए इस जाति का पुण्य नहीं था, बाकी सब पुण्य था। कितने अलग की बात है। ऐसा जो तेरा ये देखो, जो परिणमन मिथ्या अभिप्राय सहित हो, यानी स्वपर के एकत्व के अभिप्राय से युक्त हो। देखो स्वपर का एकत्व करा ना इसने, मैं उसको बचाता हूँ, तो वो जिसको बचाता हो पर है कि स्व? वो तो पर है, बचाने वाला स्व है। इन दो को एक कर दिया उसने। तो एक कर दिया कि स्वपर के एकत्व के अभिप्राय सहित। कुछ समझ में आ रहा है क्या? ये जिसको सुखी या दुखी करना चाहता है, ये तो बात की घटना है, पहले उसके साथ एकत्व करता है। कितनी अरे मूल ये तो समझना चाहिए ना उसको। ये बचाने का परिणाम भले ही हो, बस सम्यक ज्ञान होने पर ये जानता है कि ये परिणाम व्यर्थ है, क्योंकि जो मेरा परिणाम है मेरे स्वचतुष्टय में होता है। ये जहाँ ये करना चाहता है ना वहाँ प्रवेश नहीं कर सकता है। तो यानी ये मेरा राग तो पर के पीछे हुआ है। तो ये राग मेरे स्वचतुष्टय, मैंने मेरा आत्मा को छोड़ करके जो विषय है उसका वहाँ आज तक प्रवेश नहीं कर पाया और अनंत काल तक कर भी नहीं पाएगा। तो ये राग निरर्थक ही हुआ ना। अब इसी तरीके से ज्ञान, ये तो और सूक्ष्म बात कि ये ज्ञान उस पदार्थ को जिसको जान रहा है तो अपने में रह करके जान रहा है, वो घुस के नहीं जान रहा है। तो ज्ञान भी वहां नहीं घुस रहा है, तो वो पदार्थ के अंदर इसकी एंट्री परमानेंट बंद है। इसका नाम है 2 द्रव्य के अंदर अत्यंत अभाव। तो कर्ता कर्म करने की घटना तो जब हो जब इसका राग या ज्ञान उसे घुस जाए। ये कब होगी? क्या अनंत काल नहीं होगी? ये तेरे को मान करके अपने को सिमेट ले अंदर, तभी बात समझ जाएगा कि राग जो है व्यर्थ का परिणाम है। और व्यर्थ के परिणाम से मेरे को उस जीव को दुखी करने में जो यहाँ सुख मानता है, उसको दुखी करूंगा सुखी हो जाऊंगा, ये भी दुख है। और उसको सुखी करने का जो परिणाम है वो भी दुख है। तो दोनों परिस्थिति में यहाँ दुख होता है और दोनों परिस्थिति में कर कुछ नहीं पा रहा है। इसका नाम है द्वेषान। ये रहस्य को समझ जाए तो ज्ञाता हो जाएगा। करना मन अगर हो जाए, पहले सुन लो, करना मन हो जाए तो सम्यक दर्शन ज्ञान हो गया। हुआ नहीं है और इसने परिणाम किया, इसलिए अद्वेषान कहो, भ्रम कहो, झूठा कहो, अज्ञान कहो, एक ही बात है। यही तो कह रहे हैं, बार बार तो कह रहे हैं। इसने शरीर को अपना माना है इतनी बात तो सही है। शरीर इसका हुआ है कि नहीं हुआ ना, इसी का नाम अद्वेषान है कि यार वो अपना बनता नहीं और तू बनाए बगैर छोड़ता नहीं है। वहां गेम में चलती है नहीं और तू चलाए बगैर मानता नहीं है। हर बार बेइज्जती करा के आता है। आप जो समझा रहे हैं वो समझने का प्रयत्न करो, उसको छोड़ के दूसरी चीज क्यों पकड़ते हो? जब एक अपन ने कोई पॉइंट क्लियर तो वो पूरा क्लियर तो हो अंदर, सब जगह लगेगा, पूरा सब सिद्धांतों में है। आत्मा और अपने को पुरुष मानता है तो अद्वेषान तो है अपने आत्मा ज्ञानमय अपने को कर्ता मानता है ज्ञानमय अपने को रागी मानता है ज्ञानमय अपने को शरीर वाला मानता है पुरुष आत्मा अपने को स्त्री पुरुष देव 4 गति जो मिला मानता है ज्ञाता अपने को कर्ता मानता है। परम कोई इसका बना नहीं आज तक, उसको बनाने की चैन नहीं पड़ती इसको। ये अद्वेषान दिख नहीं रहा, 24 घंटे चल रहा है। अब बंध के नाम पे ये इससे बंधन होता है, ये नहीं पकड़ पा रहा है। ऐसा नहीं खाएंगे, ऐसा खाएंगे, ऐसे खड़े रहेंगे, ऐसे करेंगे, ये पूजा करेंगे, वो इसी का नाम अद्वेषान है। अरे ये रहस्य को सुन करके अपनी बुद्धि को बदलना अंदर ही अंदर। जीव बोलता है कि नहीं बोलता? नहीं बोलता।
नहीं बोलता है। तो पूजा बोलने से पुण्य कहाँ से हो जाएगा? पकड़ में आया कि नहीं आया? बोलते ही नहीं है। तो मैंने बहुत 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 इंटरेस्ट के साथ बोला, और क्या गला था मेरा, अरे तू बोलते ही नहीं। तो नहीं बोलता है ना, फिर बोलने का जो अभिमान करा, ये द्वेषान है, ये बंध का कारण है। कैसी अपूर्व बात है, देखो। वही पाप बंध का अथवा पुण्य बंध का कारण है। बंधन का कारण वो होता है जो काम ये करना चाहता नहीं है, वो काम झूठा है, इसलिए इसको बंधन होता है। अगर ये जो काम ये करना चाहता है वो सत्य हो, तो बंधन काहे को होगा जीव को? रोटी खाने का परिणाम, ये एक बात है। और रोटी खाने से मैं जिंदा रहूंगा, रोटी खाने से सुखी होऊंगा, ये भी एक मान्यता है। ये मान्यता अधिवेशन है। और खाने का परिणाम पाप का परिणाम है, और छोड़ने का परिणाम है तो पुण्य का परिणाम है। पर छोड़ने के परिणाम में मैं रोटी खाने से जिंदा रहता हूँ और ताकत आती, ये अधिवेशन तो चालू है। बल्कि उल्टा अधिवेशन हो गया, क्या कि रोटी नहीं खाने से व्रत के परिणाम से मैं मुक्त हो जाऊंगा, ये डबल अधिवेशन हो गया है। अरे तो आचार्य अपने पास लिया, बिल्कुल हंसते हंसते प्रेम से समझ जाए, वो जिनवाणी ये नहीं छोड़वा रही, अधिवेशन छोड़ा रही है, ऐसा काहे को मानता है? होने दे जो क्रिया हो रही। ये समय में अपने ज्ञान का स्वभाव भी तो है, उसको क्यों नहीं बोलता है? क्यों बोलता है उसको? देखो, तो दोनों में या तो पाप का परिणाम होगा या पुण्य का, वो दोनों ही से बंद होता है। दोनों से बंद होता है, इसलिए इसका नाम अधिवेशन है। अब दूसरा नहीं, अभी अपना फुटनोट चल रहा था ना, जो परिणाम मिथ्याभिप्राय सहित होते हैं, स्वपर के एकत्र के अभिप्राय से युक्त होते हैं या वैभाविक हो, उस परिणाम के लिए अद्वेषान शब्द प्रयुक्त होता है। अद्वेषान की परिभाषा है मिथ्या निश्चय अथवा मिथ्या अभिप्राय। देखो लिया ना, मिथ्या निर्णय या मिथ्या अभिप्राय, उनके अर्थ में अद्वेषान शब्द प्रयुक्त होता है। दोनों जगह ये का ये लिखा है, हाँ। परिणाम लिखा है, परिणामन लिखा है, सब जगह यही लिखा है। अपने पास बुद्धि है कि नहीं है? बुद्धि है कि नहीं है? माँ रात को बेटा 12 बजे घूम के आया तो बेटा और चला जाए पिक्चर, काय को आया, तो समझ नहीं जाता है क्या कह रही है? नहीं नहीं, अभी भी समझ क्या कह रहे हो, मजा समझता है कि नहीं? देखो, अब दूसरी गाथा है ना, जीवों को मैं मारता हूँ या जिलाता हूँ, उसमें ऊपर दुखी सुखी था, इसको मैं मारता हूँ या जिलाता हूँ, ऐसा जो ये मेरा अद्वेषण, वही मेरे पाप बंध का अथवा पुण्य के बंधन का कारण होता है। अरे बहुत ही अलौकिक बात है। पाप का परिणाम, पुण्य का परिणाम, ये दोनों जो परिणाम है वो एक संयोग को अपना मानने का परिणाम, ये तीसरा परिणाम है ना। कर्म दो तरह के बनते हैं। इसने किसी को बचाने का परिणाम किया, मारने की तो बात करते कहा जे नहीं है तो कहा मारने की बात करता हो, तो किसी को बचाने का परिणाम किया, इसने सुखी करने का परिणाम किया। ये दो ही झगड़े हैं। जेनी तो इसी में फंसा हुआ है और अजयनी वो दुखी करने के चक्कर में फंसे हुए हैं। है तो दुनिया है। अपने को तो बहुत गहरी बात ये करना है कि जो उसको बचाने का परिणाम किया, सुखी करने का परिणाम करा, उसमें इस जीव को अघाती कर्म का बंधन होता है। अघाती कर्म समझते हैं? अघाती कर्म का जो उदय आता है, पहले तो बंधन बताया, उस परिणाम से जो बंधन होता है वो अघाती कर्म का बंधन होता है। और अघाती कर्म का जो उदय आता है वो संयोग में आता है, आत्मा में नहीं आता है। तो संयोग में आता है, तो इसने जो पुण्य का परिणाम करा उससे इसको भविष्य में अनुकूल सामग्री मिलेगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। वस्तु का स्वरूप ऐसे ही होगा परिणाम। तो जो अब अनुकूल सामग्री मिली, उससे आत्मा के घात और आघात का कोई संबंध नहीं है। उसको जब अनुकूल सामग्री मिलेगी, तब यदि मोक्ष मार्ग शुरू करना है तो उसको अनुकूल सामग्री से भेद ज्ञान करने पर होएगा। वही बात समझ आ रही क्या? ये जो ये सुख और दुख के परिणाम से मिलने वाले फल, उसका निरूपण कर रहे हैं कि वो आत्मा के घात से नहीं बचा पाएगा।
आत्मा का जो घात होता है वो घाती कर्म होते हैं। तो घाती कर्म क्या होता है कि घाती कर्म के अंदर मोहनी होने से इसको ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर वो प्रकट नहीं होने देंगे, आत्मा का स्वभाव प्रकट नहीं होने देंगे। यानी वो जो मोहनी कर्म है, वो जो अघाती कर्म में मिली हुई सामग्री है, उस सामग्री को अपना मानने से घाती कर्म का बंधन होता है, जिससे आत्मा का घात होता है। तो तू वो पुण्य करके क्या करेगा? बात समझना, जब समझ में आए तो समझना, भाई समझ की बात है। क्या इंस्पेक्टर साहब थोड़ी थोड़ी सी आएगी, मैंने वो पुण्य के परिणाम से मुक्ति होगी, ये तो बात ही नहीं, तो अधिवेशन है। अब बंधन भी होगा तो उस बंधन का लाभ कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो बंधन का जो उदय आएगा तो वो उदय अनुकूल सामग्री दिलाएगा। अब खतरा देखो कि यदि उसको मिथ्या दर्शन ज्ञान है तो उसी में उलझ जाएगा, क्योंकि पुण्य के उदय में सुख मानना, इसी का नाम तो मिथ्या दर्शन है। एक बार अब यदि वहां पे ऐसी बुद्धि आई, पहले तो आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पुण्य के उदय में ये नरक जाता है, क्योंकि मिथ्या दर्शन ज्ञान है ना, तो उसको पकड़ेगा, उसमें सुख हो जाएगा, उससे अपने को बड़ा मानेगा, 50 बीमारी खड़ी होगी। अब यदि इसको थोड़ी बुद्धि आई और इसको सम्यक दर्शन का समझ में आई, तो पुण्य के उदय से भेद ज्ञान करने पर सम्यक दर्शन होता है। कोई रहस्य समझ आ रहा है क्या? सम्यक दर्शन का विषय, फिर से कह रहा हूं, सम्यक दर्शन का विषय पुण्य का परिणाम और पुण्य के फल, इन दोनों से रहित शुद्ध आत्मा है। तो उस परिणाम से भी कोई लाभ नहीं है और फल से भी कोई लाभ नहीं है, और फल इतना मीठा है कि वो उसको चखे, उसका नाम घाती कर्मों का निमंत्रण है। उसमें ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, इन सबका घात होता है उसमें। सम्यक दर्शन कोई अलौकिक बात है, जिसने कर लिया है। 41 प्रकृति कितनी सम्यक दर्शन होते, 41 काम प्रकृति के तो बंधन ही नहीं होता है। कैसा अपूर्व काम कर लिया सम्यक दर्शन ने। क्या सम्यक दर्शन तो शब्द है, अपने को अपना आत्मा पसंद आ जाए, जगत के गे धूल दिखे इसको, अपने ज्ञान में इतनी ताकत जिनवाणी कराना चाहती है। क्या ये ज्ञान काम इस संयोग के पीछे अपनी मनुष्य परिया बर्बाद करने पे तुला है। शरीर में ये हो गया, वो हो गया, अरे तो हो गई सी, इसमें क्या हुआ? तेरे अनुसार चलता है तो तेरी खोटी बनती है। शरीर में ऐसा क्यों हुआ, ये प्रश्न करने का जीव को अधिकार क्या है? ये जिनवाणी पूछती है। नहीं, अरे कोई प्रश्न समझ आ रहा है? अभी वो इन्वेस्टिगेशन थोड़ी चल रहा है। जिनवाणी पूछती है कि इस ज्ञान को, इस शरीर में ऐसा परिणमन क्यों हुआ, बुढ़ापा क्यों आया, दर्द क्यों हो रहा, भूख क्यों नहीं लग रही, वगैरह वगैरह जितने भी। तो वो आचार्य ये पूछते हैं कि इसी ज्ञान को ये अधिकार क्या है कि शरीर में ऐसा परिणमन क्यों हुआ, इसको शरीर का परिणमन एक्सेप्ट क्यों नहीं हो रहा है, शरीर का परिणमन कभी रुकेगा नहीं और इसकी इच्छानुसार होगा नहीं। ये दोनों नियमों को स्वीकार करके शांत क्यों नहीं रहना चाहता है, इसको अस्वीकार करके कलह क्यों पैदा करता है। जब शरीर अच्छा रहे तो दूसरों की चिंता में जीवन खराब करता है, और जब शरीर खराब रहे तो इसकी चिंता में फंस जाता। करा क्या दोनों से नहीं। ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो इनमें पाप लगता है ऐसा समझ जाए, वो समझ जाए तो ज्ञानी हो जाए। तो वो समझाने के लिए कह रही माई का लाल पैदा हो जाए कि इसको लगने लगे, अरे ये कैसा काम कर रहा हूँ, मेरे ज्ञान मेरे को जानने के लिए, ये ज्ञान जिनवाणी कह रही है कि ये ज्ञान अपनों को आत्मा जानने के लिए मिला है, ये ज्ञान कोई शरीर को संभालने के लिए, दुकान चलाने के लिए थोड़ी मिला है। ये पोते पोते खिलाने, बच्चों का ब्याह करने जन्मे हम कि भगवान बनने जन्मे हम। एक बार नारा तो लगा दो। क्या नारा लगा? तो फिर चिंता आज से करेंगे। और इसको अपना आप को भगवान बनाने की, सुखी करने की तो चिंता है ही नहीं, इसको तो वो सुखी हो जाए बस। क्या पता क्या हो गया इसको। बंद सब सुन के ठस हो गए। तो कि संसार का अभाव करना ये ऐसी नई चीज है, समझ में आए। इसीलिए इसको इतने सारे कार्यक्रम दिखाते हैं
कि भगवान बनने के उस कार्यक्रम में बच्चों की तरफ मत देखो कि कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ, बल्कि ये देखो कि उन्होंने ये विधि किस तरीके से अडॉप्ट करके और वो अपने को आदर्श बना के गए और अपना इस सबसे बड़ा भ्रम तोड़ने के लिए गए कि शरीर के बिना आत्मा अनंत काल तक सुखी रह सकता है। और ये अपने को भ्रम है कि शरीर में रोग होगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा। इस भ्रम को तोड़ने का नाम पंचकल्याणक है। देखना, और पंचकल्याणक से वो सम्यक दर्शन का निमित्त है ना, तो निमित्त तो तुम बनाओगे जब होएगा ना, तो तुम्हारी बुद्धि उसके अनुसार सोचने लगे तब वो निमित्त भी बनेगा। मेरी बात समझ, एक एक में देखो, गर्भ में देखो तो भाई आखिर क्यों 15 मिनट तक रत्नों की वर्षा क्यों हो रही? जीव ने कुछ करा होगा ना कि इसने पूर्व जन्म में आत्मा को स्वीकार करके और जगत के जीवों को भी ऐसी करुणा आई कि ये आत्मा को नहीं जाने बगैर सारे जीव दुखी हो रहे हैं, तो मैंने आत्मा को जाना, मैं सुखी हो रहा हूँ, तो ये भी आत्मा को जान के सुखी हो जाए। है क्या चीज? आत्मा खुद ही तो है। ये खाली जरा सी गलती हो गई कि इसने शरीर को अपना मान लिया, संयोग को अपना मान लिया, वो क्लेश के भंवर में फंस गया, तो ये जीव बेचारा अज्ञान से फंस गया। इतनी बात समझ सकता है, तो ऐसा समझाने का भावना हो गई तो 16 कारण प्रकृति बन गई। वो उसमें गर्भ में चले गए थे तीर्थंकर बन के, तो अब इनकी वाणी से कई जीव भगवान बनेंगे, ऐसा पुण्य बन गया अपने आप। तो ऐसा जान के फिर अब इसको भी तो सुखी होने ही निकला है ना, तो जो तीर्थंकर के जीव ने करा वो करेगा तो सुखी होएगा कि उनके गीत गाने से होएगा? आत्मा को स्वीकार करने से पुण्य बनता है। अरे ये तो बहुत ऊंची बात है, आत्मा को वो तो अलौकिक बात है। अभी तो जिन्हें भगवान का मिलना ये भी पुण्य का उदय है। उनकी वाणी सुनने को मिलना ये उनसे ऊंचा पुण्य का उदय है। अब इसको देखो जरा, उनकी वाणी की कोई वैल्यू नहीं, वो तो अनमन मन से सुनता है। अरे ठीक है, 1 घंटा बंद गए, वो घड़ी चल रही है तो वो तो टाइम हो गया तो वो वाणी का इसको महत्व आते ही नहीं है। अच्छा, अब उस वाणी को सुनना तो उससे ऊंचा है, उसको अडॉप्ट करना उसमें अनंत पुरुषार्थ है कि वो जो बुद्धि उस पुण्य के उदय का उपयोग ये है कि उस वाणी को समझ करके उन्होंने जो करा वो कला को सीख करके ये अंदर तत्काल शुरू करे। इसी अलौकिक बात है। अपना बच्चा जो है वो अपने को ये चिंता पड़ी इसको कौन सा जॉब दिलाए, तो घूमता घूमता देखा कि डॉक्टर है, इंजीनियर है, लाखों करोड़ों रुपए कमाते, तो तत्काल डिसीजन करता है ना, मैं तो बच्चों को ये कराऊंगा, तो तत्काल करके एडमिशन कराता है कि नहीं? तो जब इसको ये लग जाए कि अरे ऐसे भगवान बनते हैं तो क्यों नहीं शुरू करता है? अरे कितनी अलौकिक बात। अब जन्म हुआ तो 3 लोक में खुशियां छा गई, तो क्या करा कि नरक के नारकियों को भी शांति हो गई। तो उन्होंने फिर क्या करा वो देखे, और वो देखे तो फिर आत्मा पे जाएगी बात, तो ये करना शुरू करे। अलौकिक बात है। वो तब तो स्पष्ट दिखा रहा है कि तू इन पदार्थों को अपना मान रहा, वो एक झटके में छोड़ के चले गए। तीर्थंकर जैसा वैभव वो छोड़ के चले गए, अपने पास कितना है, मरीज जा रहा है उसको नहीं आ रही अरे उनसे कुछ सीखना है कि नहीं सीखना है? तो आपको तो नहीं छोड़ने का कह रहे, वो कह रहे हैं कि इसको अपना मानना बंद करे तो मोक्ष मार्ग शुरू होता है। अपने आत्मा को अपना मानना शुरू करे, इसको पर मानना शुरू करे, ये मोक्ष मार्ग की शुरुआत हो जाती है। इससे और क्या सरल होगा? अब केवल ज्ञान, अरे केवल ज्ञान में तो 3 लोक 3 काल, ऐसा कोई देवता ही नहीं है जो बंद के स्वरूप को, संवर के स्वरूप को, आत्मा के स्वरूप को बताए। ऐसा देव वो सिर्फ जिनेन्द्र देव है, वितरागी परमात्मा है, बाकी जगत में कोई जानता ही नहीं है। केवल ज्ञान को स्वीकार करे, समझ जाएगा कि ज्ञाता रहना जीव का स्वभाव। ज्ञाता रहेगा तो अल्पकाल में केवल ज्ञान हो जाएगा, करता रहेगा तो निगोच चला जाएगा। ये दिव्य धर्म में केवल ज्ञान में घोषणा हो गई। साहब हमारी समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, अभी सिद्ध बनेंगे जब देख लेना। शरीर रहित था तो शरीर यही छूट गया, खत्म हो गया काम। अब मर गए कि अनंत काल तक सुखी हो गए। अरे तो ये देखो, ये हो गया सम्यक दर्शन का निमित्त। सिद्ध बन गए, मने इसका सारे के सारे संयोग से रहित आत्मा रह सकता है और जी सकता है और आनंद भोग सकता है। और इसकी चिंता में पड़ा हुआ, इसकी चिंता से कर कुछ नहीं पाएगा और अनंत दुख और भोगेगा। अरे ये समझना पुरुषार्थ है, ये निमित्त है। ऐसा विचारना, ऐसा विचार के उस अनुसार ढल जाना तो निमित्त। इसमें काम हो जाए तो निमित्त है ना।
अब इसमें काम ही नहीं हुआ तो देख करके जैसे बच्चे देख रहे, देख के चला है, कैसा रहा? अरे बहुत अच्छा है। और तू सीखा क्या? तू सीखा तो यही कि मेरे बगैर घर नहीं चलेगा। तो इसमें क्या सीखना था? तो पहले से ही जान रहा था। तो बच्चे के देखने में और अपने देखने में कोई अंतर होना चाहिए ना। जिसने तत्व सुना है उसके देखने में और जिसने तत्व नहीं सुना उसके देखने में कोई अंतर है कि नहीं? ज्यादा सीरियस मत बनो, कुछ आपसे मांग नहीं रहा कुछ भी। अरे जीव को कैसे समझ में आ जाए? जितनी बुद्धि मिली है वो जैन कुल और मनुष्य पर्याय मिली है, इस तत्व को समझने के लिए मिली है। और ये बुद्धि बहुत जल्दी खराब हो जाएगी अगर इस तत्व को नहीं उतार पाए अंदर। तो संयोग पूरी दुनिया पड़ी खुली, देखो। बोलो बोलो, आने रोको मत, आगे गले तक आ गया, बोल दो क्या कहना। किंतु परंतु कुछ नहीं चलता है। ये कब एक झटके में देह छूट जाएगी, चला जाएगा अगले जन्म में। अगले जन्म अगर स्वर्ग चला गया ना तो 10,000 साल तक तो उसको परिणाम ही नहीं होता है कि मैं कहाँ से आया हूँ। जब तक वो अगर ऐसा परिणाम करे कि अवधिज्ञान लगा के देखूँ तो सही कहाँ से आया हूँ, तब तक तो दुनिया ही साफ हो जाए कि ना काम बदल जाएगा, कोई कहाँ गया। कैसी अपूर्व बात है। जीवों को मैं मारता हूँ, जिलाता हूँ, जो ये अद्वेषण है, यही पाप बंध का। ये पाप बंध का कारण इसलिए कह रहे हैं कि ये जो मारने और बचाने का जो परिणाम है, इससे आघाती कर्मों का बंधन होता है। और आघाती कर्म का बंधन होने से वो जो संयोग, मारने और बचाने में बचा सकता हूँ, इसमें घाती कर्मों का बंधन होता है। इसलिए वो पुण्य के परिणाम को पाप का परिणाम कहते हैं। ये जैन दर्शन की विशेषता है। मतलब पुण्य के परिणाम से घाती कर्म का बंध होता है और पाप के परिणाम से आघाती कर्म का बंध होता है। पाप और पुण्य के दोनों परिणाम से आघाती कर्म का बंधन होता है और दोनों के फल में संयोग में उदय आता है। पहले कर्म की प्रकृति समझ लो कि जो पुण्य का परिणाम होगा, इससे जो बंधन होगा, तो बंधन हुआ है एक बार, और उसका फल आएगा तो वो फल आत्मा से बाहर आता है, संयोग में आएगा। अच्छा शरीर मिले तो आत्मा को उससे क्या लाभ है? 5 इंद्रिय के विषय भोगेगा। अच्छा शरीर का मिलना और संयोग का मिलना, ये तो हो गई पुण्य के उदय की बात। और इसमें सुख खोजना और इसको अपना मानना, इसमें घाती कर्मों का बंधन होता है। ये खास बात नहीं है। तो जब उसका उदय आएगा तो ज्यादा पाप करेगा, क्योंकि मिथ्या दर्शन के कारण इसको 5 इंद्रिय के विषय में सुख बुद्धि है, तो ये उसमें सुख खोजेगा और अपना मानने की तो आदत है ही सी। तो जितना जितना संयोग ज्यादा मिलेगा उतना उतना अपना मानेगा। और जब सम्यक दर्शन ज्ञान हो जाएगा तो चक्रवर्ती बन गया, 6 खंड हो गया, तो ज्ञाता रहता, अपना नहीं मानता उसको, ना अपना मानता, ना करता बुद्धि, ना स्वामित्व बुद्धि। देख लीजिए जगत में जो इस शरीर को अपना मानता है उसको सड़ा सड़ा मिलता है, और जो अपना नहीं मानता उसको परम आधारिक मिलता है। अरे क्या अलौकिक बात है यार। बिन मांगे मोती मिले। आप किसी के यहाँ जाओ, कुछ भी मत बोलो, सब चीज के लिए मना करते जाओ, तो आखिरी में दूध रबड़ी पे आ जाएगा वो। और उसने अगर आपने कहा कि चाय पी लो और आपने पी ली, खलास। आपने उसको बोला नहीं पिएंगे, सब नहीं पीते। अच्छा दूध ले लो, दूध भी नहीं लेते साहब, कुछ अच्छी मिठाई खा लो, देगा तो सही। आप ना करते जाओ, ऊंचा ऊंचा आएगा। और आप अगर पिछले तो तुमने अगर अच्छा शरीर मांगा तो बेकरेक मिल जाएगा, बस इतनी बात है। पर फिर तूने अशरीरी वाले ने शरीर मांगा कैसे? अपना कलेजा टटोलो। इतनी सुनने के बाद अपने को शरीर रहित की भावना भाना चाहिए, संयोग रहित की भावना भाना चाहिए कि ऐसा संयोग मिले और ऐसा मिले, ये भावना भाना चाहिए। अरे जिन्होंने के अलावा कौन गाइड करे इसको? अब टीका देखो, बड़ी है, अच्छा नहीं।